अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अपनी किचन में बहुत ही यूनिक और बहुत ही न्यू स्टाइल के आलू चिकन के चाइनीज़ कबाब। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनते हैं ये। बच्चे स्पेशली इनको बहुत पसंद करते हैं। वैसे भी आजकल जो है वो विंटर वेकेशंस चल रही हैं, तो आप बच्चों को घर पे ये बना के दे सकते हैं, वो बड़े शौक से खाएंगे। और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन को तैयार करेंगे कबाब बनाने के लिए। तो मैंने जो है वो बोनलेस चिकन ले लिया है और इसके अलावा मैंने सोया सॉस ली है, चिली सॉस ली है, सिरका लिया है और 1 कप मैंने पानी लिया है। सबसे पहले हम पैन के अंदर चिकन ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे और सिर्फ 1 कप पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है और 1 टीस्पून हम नमक भी ऐड करेंगे और चिकन को अच्छे तरीके से गला लेंगे। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को अच्छे तरीके से हमने पका लिया था और उसके बाद हमने इसे कोई श्रेडेड कर लिया है और इसके अलावा हमने आलू लिए हैं और उनको भी बॉयल कर लिया था अच्छे तरीके से। 1 कप मैंने कॉर्न्स लिए हैं, छल्ली के दाने, इनको भी अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था और हाफ कप हम लेंगे जो है वो बंद गोभी। इसके अलावा स्पाइसेस में हम नमक लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च लेंगे। सबसे पहले हम आलू जो है उनको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। आलू उबालते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आलूओं को आपने थोड़ा थोड़ा ना सख्त रखना है, इनको बिल्कुल भी जो है ना सॉफ्ट बॉयल नहीं करना है, बल्कि जब 95% तक ये बॉयल हो जाएंगे ना तो फिर आपने इनको उतार लेना है। इस तरह से कबाब जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल भी नरम नहीं होते हैं। तो आलू हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बाकी की चीज़ें। चिकन ऐड करेंगे जिसे हमने पहले बॉयल कर लिया था। छल्ली के दानों को भी आपने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, ये सख्त नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बंद गोभी ऐड करेंगे और तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, तो इसको आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्सचर हमारा जो है वो तैयार है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इनको इस तरह से शेप दूँगी, थोड़ी कबाब जैसी। ये तो सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इनको शेप दी है और अब जो है वो हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के लिए मैंने जो है वो मैदा ले लिया है और इसके अलावा ब्रेड क्रम्ब लिया है। तो सबसे पहले मैदे के अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा धनिया। इन चीज़ों को मैदे के अंदर ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड करके ना इसकी स्लरी सी बना लेंगे एक, जो कि ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना थिन होनी चाहिए, बस दरमियाने से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी। सबसे पहले कबाब को मैदे के मिक्सचर में ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से जो है वो डिप करेंगे ताकि हर तरफ जो है वो मैदे का मिक्सचर लग जाए। फिर इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएँगे। अच्छी तरीके से आपने हर जगह पे ब्रेड क्रम्ब लगाना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो कबाब हमारे खुल ना जाएँ। इसी तरह तमाम कबाबों को हम जो है वो तैयार कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब लगाकर। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं व्यूअर्स के तमाम कबाब को हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब के अंदर। अब हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि ब्रेड क्रम्ब्स जो है ना वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और उसके बाद जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे। जी, तो आधा घंटा हो गया था, कबाब्स को फ्रिज में हमने रख दिया था और ये अच्छी तरीके से इनके ब्रेड क्रम्ब भी सेट हो गए थे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम इनको जो है वो फ्लेम हाई पे ही करेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, बस हमने ब्रेड क्रम्ब्स को जो है वो थोड़ा-सा क्रिस्पी और क्रंची करना है। तो इतनी भी आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है कि आपके ये कबाब जल ही जाएँ। नॉर्मल सी फ्लेम रखनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम जिसे हम कहते हैं। और 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको पकाएँगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएँगे और कलर भी इनका बहुत अच्छा आ जाएगा। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची ये बनते हैं और बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएँगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह से हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।